Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching Chem Galaxy with Shahid. जैसे कि आपको पता है कि KPPSC ने एबिलिटी टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमारे पास जो फिज़िक्स का टेस्ट है वो हमारे पास ये 21/2/2023 मतलब 21 फरवरी को उन्होंने शेड्यूल किया है कि हमारे पास जो फिज़िक्स का टेस्ट है, कौन सा टेस्ट जी, एसएस का टेस्ट और लेक्चरशिप दोनों का टेस्ट जो है 21 फरवरी को 2023 को हमारे पास होगा। इससे हमें ये क्लू मिला है। अब उसके जैसे उन्होंने सिलेबस वगैरह बताया है कि टेस्ट पैटर्न उन्होंने बताया कि इसमें आपके पास 45 एमसीक्यूज़ होंगे और वो सारे क्या होंगे, सब्जेक्ट के होंगे। तो इससे जो हम मसलन अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का टेस्ट भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। मार्च के स्टार्ट में या मिड ऑफ द मार्च ये कि हमारे पास उसका भी शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा। केमिस्ट्री का जो एसएस का टेस्ट है और इसी तरह लेक्चरशिप का टेस्ट है वो भी हमारे पास मार्च में होगा। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको पहले पता चलता है। इससे अपना अंदाज़ा लगाएं और अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आएँ, हार्ड वर्क करें, क्योंकि ये अब बहुत कम टाइम आप इसको मसलन वैसे तो नज़र आ रहा है आपको 2-2.5 महीने, मगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो बड़े जल्दी ये गुजर जाएंगे। तो कम आउट ऑफ फ्रॉम योर कंफर्ट जोन और हार्ड वर्क करें और ये कि इसके लिए जितनी प्रिपरेशन है वो करें। पहले भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ये कि मज़ीद अपनी मेहनत को उसमें तेज़ी लाएं, उस रिवीजन जो है आप मैक्सिमम करें, चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें जी। पैटर्न भी आपको पता चल गया है कि कोई पेडागोजी वगैरह नहीं होगी। 45 एमसीक्यूज़ होंगे लेक्चरशिप के टेस्ट में। अगर एसएस का टेस्ट हुआ वो भी 45 एमसीक्यूज़ और दोनों सेम डेट पे हैं। इट्स मीन दोनों टेस्ट हमारे भी साथ साथ होंगे जी। अच्छा, तो अब इसमें इस तरह है कि मेरा एक टेस्ट सेशन था एसएस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो एसएस प्रिपरेशन के लिए मैंने वो टेस्ट सेशन एक स्टार्ट किया था, तो उसके मैंने मॉक टेस्ट लेने। तो मैं अब ये कि मॉक टेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट मेरे वहाँ पे उस ग्रुप में रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो तो वहाँ से ही टेस्ट देंगे। और कुछ स्टूडेंट जो उस ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है, दिस इज़ अनाउंसमेंट फॉर दो स्टूडेंट कि वो अगर आप ये मॉक टेस्ट जो हमारे हैं इनको अगर आप वो करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कौन सा आपका वीक जोन है, अगर ये पता लगाना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आप ये मेरे टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगर डिटेल आपको बताऊं तो मैं तकरीबन 20 के करीब मॉक टेस्ट लूँगा। 20 मॉक टेस्ट का मतलब है कि हम 900 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मैं आपके टेस्ट लूँगा मॉक टेस्ट वो हमारे पास जस्ट लाइक KPPSC पेपर उसी पैटर्न पे होंगे। जितने एमसीक्यूज़ उधर होते हैं 45, तो इधर भी मैं 45 एमसीक्यूज़ रखूँगा, ठीक है। और इसी तरह 1 घंटा उधर टाइम होता है तो यहाँ पर भी 1 ही घंटा टाइम होगा जी। 1 घंटे में आपने ये टेस्ट कवर करना होगा। जो सिलेबस मैं इंश्योर करूँगा, जो मैंने यहाँ पे रिवाइज कराने आपको, जो मेरे टेस्ट मसलन जो मैं मॉक टेस्ट लूँगा उसमें जो सिलेबस में कवर कराऊँगा उसमें आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेटलर्जी। लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था ज़्यादा पोर्शन मेटलर्जी से आया था, तो कोशिश करें कि इसको अच्छे से करें। इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। ये वाले जो हमारा सिलेबस है तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो टेस्ट हो वो इन्हीं में से हो, ठीक है। इसी पे बेस्ड होगा, इन्हीं सिलेबस में हम आगे पीछे मिक्सअप करके घूमते रहेंगे। तो ये हमारे 20 टेस्ट इन्हीं में से बनेंगे, जो कि 900 एमसीक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि आपको अंदाज़ा होगा आपकी प्रिपरेशन कितनी, आपकी प्रिपरेशन है, कितना मज़ीद आपको वर्क चाहिए, एक तो ये चीज़। सेकंडली आपको मसलन अगर आप ये टेस्ट देंगे तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट वाला जो चक्कर होता है, वहाँ पे बंदे को समझ नहीं आ रही होती 45 एमसीक्यूज़ हैं तो 1 घंटे में हम कैसे करें उसे। इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब फर्स्ट टाइम बंदा टेस्ट देता है तो वो आपका मसलन बंदा बड़ा डरा होता है, बड़ा खौफ होता है उसको कि हमारे पास ये मसलन टेंशन होती है, तो इस वजह से डर जाता है। अक्सर बच्चों के एमसीक्यूज़ आप देखें कहते हैं हमें आ रहे होते हैं, मगर ये कि वहाँ हमसे ऑप्शन गलत टिक हो गई है, वो इस चीज़ को हमने क्या करना है, दूर करना है। कुछ आपके साथ ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। मसलन जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली नहीं हो रहे होते, मसलन उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह चाहिए होती है, तो वो ट्रिक्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। इसी तरह रिवीजन पैटर्न कि आपने कैसे रिवाइज़ करने चीज़ों को, ठीक है। जो आपका एरिया वीक है तो उसको
कैसे आपने क्या करना है, कवर करना है, उसमें कौन सा एरिया करना है, शॉर्टकट जो भी, क्योंकि अभी टाइम कम है, डिटेल स्टडी तो उस तरह हो नहीं सकती जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं लिया। तो इसलिए दिस इज़ सजेशन फॉर यू कि अभी उनका एबिलिटी वो टेस्ट का शेड्यूल आ गया तो आपका भी आ जाएगा। बहुत आप इसको ज़्यादा ना समझें, बहुत कम टाइम समझें, जो टाइम गुज़रना था गुज़र गया। अब ये है कि अभी तक भी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, सो आपने डिसर्ट नहीं होना, अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, ठीक है। कोशिश करें कि अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, चीज़ों को अरेंज करें, अपनी स्टडी करें, इसी तरह चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करें, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर अब ये टेस्ट सेशन जो हमारा है इसमें हम तकरीबन हम 900 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इसके अलावा इससे पहले मेरा टेस्ट सेशन था ये एसएस प्रिपरेशन का, तो उसके वीडियोज़ भी मेरे उसमें चैनल पे अवेलेबल हैं। केम गैलेक्सी विद शाहिद पे आप जाएंगे तो उधर एसएस की प्लेलिस्ट है, तो उस पर हमारे पास राउंड अबाउट 22 या 23 वीडियोज़ हैं, जो कि हमारे पास कोई 1100 या 1200 एमसीक्यूज़ बनते हैं एसएस प्रिपरेशन के लिए। वो भी मैंने विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ से भी आपको कोई चीज़ें आसान मिलती हैं, अरेंज हुई मिलती हैं, भाई उनसे आप हेल्प लें। जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर आएँ। मसलन जब तक ये सोचते रहते हैं ना कि कल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्टार्ट नहीं होता कभी कल, क्योंकि कल आते ही नहीं है कभी। तो बजाय कल के आप आज से स्टार्ट लें। टाइम जो है इसको डेज़ को आप डिवाइड करें, ठीक है। मसलन आप अगर सपोज़ आप मार्च का टारगेट रखेंगे, मार्च के स्टार्ट में टेस्ट होगा, तो ये आपका टाइम होना चाहिए कि यहाँ तक मैंने कितना कोर्स कवर किया है, उसको मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा। तो जो आपका बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। मसलन आपको पता होना चाहिए कि मैंने 15 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। 15 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो पहले मैंने 4 दिनों में फिजिकल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 4 डेज़ में फलानी ऑर्गेनिक करनी है जी, नेक्स्ट 3 डे में ऑर्गेनिक करनी है। तो इस तरह अपने जो बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें, और कोशिश करें कि जो आप टास्क अपने लिए असाइन करें उस चीज़ को लिख लें कि आज मैंने फलानी डेट में ये टास्क करना है, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको फुलफिल करें। एक चीज़ सेकेंडली इस तरह है कि हमारे ना अक्सर स्टूडेंट जो इधर होते भी हैं, जिनसे डिस्कशन लगी होती है, वो ये कहते हैं कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा, या मैं पास तो हो जाऊंगी, मैं टेस्ट क्वालिफाई तो कर लूँगा, या मैं टेस्ट क्वालिफाई तो कर लूँगी। जब आपका लेवल ही ये होगा कि जस्ट आप उसको क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हो, तो बेटा बड़ी हार्डली वो क्वालिफाई होगा। तो कोशिश करें कि इस माइंडसेट से आप टेस्ट में जाएं ही ना कि मैंने जस्ट पास करना है, या जस्ट क्वालिफाई करना है, या जस्ट जोन के ऑर्बिट में आना है। आपने जो अपना टारगेट रखना है, अपनी प्रिपरेशन रखनी है, वो आपने ऐसे रखनी है कि मैं टॉप 5 में आऊँगी, मैं टॉप 5 में आऊँगा, ठीक है, या टॉप 3 में आऊँगी, या टॉप 3 में आऊँगा। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की तो आप टॉप 5 में, टॉप 3 में आ सकते हैं। मगर अगर आपकी प्रिपरेशन फिर भी उस हिसाब से नहीं है ना, अगर आप टॉप 3 में नहीं आए ना, तो आप टॉप 15 में, टॉप 20 में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बड़ा गोल आपने सेट करना है, जिसमें यह कि आप उसको अचीव करने के लिए जाएंगे ना, ये छोटे छोटे गोल आपके वैसे ही अचीव हो जाएंगे। तो जो कुछ स्टूडेंट की ये वो है मसाइल हैं कि मसलन जो टेस्ट मसलन डरे हुए या खौफ है, पहले तो इस चीज़ को निकालें ना। केमिस्ट्री पूछते हैं, कुछ भी इतना कोई ऐसा वैसा कोई मसलन आसमान से चीज़ें नहीं होती जो बंदा कर नहीं सकता। ये कि कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट करें कि हाँ भाई आपकी प्रिपरेशन है, आप लोग ये कर लेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसके बाद रिवीजन करें, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। मुझे तो नहीं लगता कि बाकी कोई ऐसी चीज़, हाँ जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको एक पेज पे आप लिखते जाएं साथ साथ। मसलन जो बहुत टफ चीज़ें आपको लगता है कि आपको ये भूल रही हैं, उसको वो आपके पास नोट होनी चाहिए। उसको मसलन हर दिन 5-10 मिनट आप देख लें तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि वो फिर आपको याद नहीं रहती। जो आपके इधर केपीपीएससी के टेस्ट हैं चूँकि, तो जो आपके प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, ठीक है, आप उनका एनालिसिस करें। कैसे एनालिसिस करें, उनको आप देखें कि कहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको और कहीं नहीं मिलते तो मेरे यहाँ पे एक पास पेपर की प्लेलिस्ट है, जिसमें पीपीएससी के भी पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं और केपीपीएससी के भी पेपर सॉल्व किए हैं। तो वहाँ से आप अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं कि किस लेवल का टेस्ट आता है, ठीक है। टेस्ट जो है हमारे पास बहुत हार्ड नहीं होता, हमेशा याद रखें। टेस्ट आपका क्या होता है, मसलन कोई 20 to
30% जो हमारे पास टेस्ट है वो बड़ा इजी होते हैं, बहुत आसान, ठीक है। बाकी हमारे पास कोई 50% या 45% जो है मॉडरेट्स होते हैं, ठीक है। मसलन उसको भी थोड़ी बहुत से कोशिश हो, कॉन्सेप्ट हो, बंदा उसको भी कर ले। कुछ परसेंट 20 to 25% जो है हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, थोड़ा सा मसलन मुश्किल होते हैं। तो असल जो गेम चेंज होती है ना बच्चों, इजी वाले भी सारे करते हैं, मॉडरेट भी मैक्सिमम सारे कर जाते हैं। वो जो 20 to 25% जो हार्ड एमसीक्यूज होते हैं, जो टफ एमसीक्यूज होते हैं, असल गेम चेंज वहाँ पे होती है। उसमें से अगर आप आधे कर जाएं ना तो फिर आपकी सिलेक्शन मसलन इंश्योर है। तो कोशिश करें, हमारे पास 45 एमसीक्यूज का टेस्ट है यहाँ पे केपीपीएससी में। आपकी ये ट्राई होनी चाहिए कि आप 35 वाले स्कोर को कवर करेंगे, 35 को आप टच करेंगे, आप टेस्ट में 35 स्कोर करेंगे। तो बेटा अगर आप 35 स्कोर कवर करेंगे ना, आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको माइंडसेट जो लेके जाना होगा वो 40+ वाला लेके जाना होगा कि आपने 40 स्कोर करने, 40 स्कोर करने जाएंगे तब आपके 35 होंगे। अगर आप 35 करने 35 वाला माइंडसेट लेके जाएंगे ना तो फिर 30 पे आएंगे। और जब जैसे मैंने बात की कि अगर आप इस पे जाएंगे कि मैंने क्वालिफाई करना है, मैंने पास होना है, तो देन आपके वही 22-23 या फिर 20 वो ऑर्बिट के आसपास हो। वो अक्सर नहीं कहते 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, फिर आप इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपके माइंडसेट ही वो था ना, क्वालिफाई हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो नहीं। तो इसलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास मौका है, इसको ज़ाया ना करें। बहुत सारी सीट्स हैं और आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप एक चीज़ की प्रिपरेशन करके 2 चीज़ों में अपियर हो रहे हैं। इट्स मीन आप डबल वर्क करें, ठीक है। आप एसएस की भी प्रिपरेशन, एसएस के भी टेस्ट में प्रिपेयर हो रहे हैं, लेक्चरशिप के भी, दोनों के 45 एमसीक्यूज है, दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कोई टाइम वेस्ट ना करें, आप प्रिपरेशन करें, डबल प्रिपरेशन करें। 2 चांस हैं आपके पास, एक में ना हुआ दूसरे में हो जाएगा, मगर ये डिपेंड करेगा किस पे, आपकी प्रिपरेशन पे। मगर आपने इस पे नहीं जाना कि एक में ना हुआ दूसरे में हो जाएगा, आपने ये करना कि मैंने दोनों में क्वालिफाई करने, फिर आपका एक में ना हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। अपने डेली बेस पे सुबह आपको पता हो कि मैंने आज दिन में क्या टास्क करने, और जब आप सोएं तब ना जब आपको वो टास्क कंप्लीट हो। जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता बच्चों, तो फिर ये नींद शीन को ना सेकेंडरी रख लें, इसको प्राइमरी ना रखें, ठीक है। तो अभी आपकी हर एक जो प्रायोरिटी है ना, वो आपका वो टेस्ट होना चाहिए। मसलन टेस्ट है, उसके बाद सेकंड कोई भी चीज़ है तो वो है जी टेस्ट, क्योंकि इसका टाइम किसी चीज़ पे ज़ाया नहीं करना। हाँ, किसी और चीज़ का टाइम अगर एक्स्ट्रा बचते इस पे लगा लो, मगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ भी जाती है तो फिर भी आप अपना टास्क ना छोड़ें, ठीक है। डेली बेस पे सुबह आपके पास छोटे से पेज पे लिखा होना चाहिए कि आज आपने मसलन इनऑर्गेनिक में D&F ब्लॉक करना है जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने हैं जी, ठीक है, मेटलर्जी करनी है जी, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपने फलाना अल्काइल हैलाइड करना है जी, फिनॉल अल्कोहल करना है जी, ठीक है, ईथर करना है जी। तो आपके पास लिखा होना चाहिए, फिर उसको कंप्लीट करके सोएं, ठीक है। तो इस तरह एक और चीज़ लास्ट में एक सजेशन आपको देता हूँ, ज़्यादा आपने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, ठीक है। जब आपको बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा आता है ना, तो फिर आप उस अगर कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छी आती है तो आप 10 बुक उठा लें, 10 बुक से आयोनाइजेशन एनर्जी के एमसीक्यूज करें तो वो आपको आएंगे। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए पहली बात ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को सही से आप क्या करें, मसल स्ट्रॉन्ग करें, आपको कोई चीज़, कोई एम्बिग्युइटी वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो, एक चीज़ ये, कोई डाउट ना हो। सेकेंडली, आप जो एमसीक्यूज करें, जो आपको एमसीक्यूज नहीं आता तो बच्चों उसको लाजमी नोट करें, वो आपकी किस्मत बदलेगा, ठीक है। जो आते हैं वो तो आता है ना, वो तो कहीं पे भी आए वो आपको आएगा, जो नहीं आता तो वो असल चीज़ है, उसको आप देखें। और इसी तरह एमसीक्यूज जब आप करें तो उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं। मसलन आपको चारों ऑप्शन का पता हो, ये ए वाला ऑप्शन है तो बाकी तीनों क्यों नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर लेके चलेंगे ना, एक एमसीक्यूज में आपके 5 एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, एक तो वही और बाकी ऑप्शन भी, ये क्यों नहीं है, ये फलाना क्यों नहीं है, तो वो भी आपको अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इस माइंडसेट से लेके चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी मेहनत आपके पले लाए। तो ये हमारे पास ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा था मॉक टेस्ट की, ठीक है। तो 20 के करीब में मॉक टेस्ट लूँगा। तो जो लोग, एक तो ये कि मेरा एसएस का ग्रुप है वो तो है ही है, उनके तो मैं टेस्ट लूँगा। जो लोग और इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें, फिर वहाँ से मुझे मैसेज करें, अपनी डिटेल्स भेजें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। तो इंशाल्लाह ये कि फिर आप इन टेस्ट में अपीयर हो। विश यू गुड लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच।